Hi Uniball India, I'm Shomudeep Roy from Kolkata. So I've been trying to develop a style of my own, a language of my own, a very young age from since I was in school. और मेरी आर्ट की जर्नी बहुत पहले से एक्चुअली शुरू हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं था कि कब शुरू हुई है. Everything sort of gets tied up. Like for example, ये जो easel है, this was gifted by my grandfather. Like it was sort of a thing that when I would pass my class 10 boards, it would be like this whole thing I would crave for as an easel. It almost somehow gives you a legitimacy as an artist. ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. And also मैं जब इसमें पेंटिंग स्टार्ट किया मैंने, तो मेरी पहली पेंटिंग जो थी वो इंसिडेंटली यहाँ के एक गैलरी में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में सिलेक्टेड हुई और वो एग्जिबिट हुई. और एक क्लास 10 के बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी. तो वो दैट वाज अ मेजर इंस्पिरेशन एज वेल. सो इट हैज़ बीन अ जर्नी. सो मैं कॉलेज में एक्चुअली लिटरेचर लेके पढ़ा और फिर मैं मास्टर्स में भी फिल्म लेके पढ़ा. It has been a training in sort of these various different kinds of arts that sort of puts together, because I was also trained in Indian classical music from a very young age, parallelly with art. So, and the more I have been practicing, I have realized that they are all intrinsically linked to each other and they all inspire each other. So college में again like I had my first solo exhibition. एंड देन उसके बाद एट माई ड्रीम गैलरी, इनफैक्ट ये गैलरी मैं रोज़ जाता था कॉलेज से, तो जाते वक्त पार्क स्ट्रीट में, तो वो गैलरी रहता था रास्ते में. तो मुझे लगता था कि मेरा कब होगा यहाँ पे शो. तो फाइनली जब हुआ, इट सीम लाइक एन एप्ट एंडिंग टू माई होल कॉलेज चैप्टर. उसके बाद बहुत सारे जगह लाइक इन द UK माई पेंटिंग्स वेंट, बट आई डिड नॉट गो. माई पेंटिंग्स वेंट टू न्यूयॉर्क इज वेल, अगेन आई डिड नॉट गो. All of this also feels very fun that कि मैं खुद ना जा पाऊँ तो क्या हुआ कि मेरा जो क्रिएशन है, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो चला जाता है. So the painting I'm making has to do with the history of Calcutta. और उसके साथ बंगाल की भी हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है. ट्रेडिशनली ये एक कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर ऑफ वातायन वर्तिनी, which is this character who sort of looks out of the window, again sort of correlating it with the idea of looking at the world through art and looking at your inner self as well through art. तो मैं इस पेंटिंग के लिए पॉस्का पेन्स यूज़ किया है मैंने. तो पॉस्का हैज़ बीन अमेजिंग. आई लव, अगेन इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका फ्लो बहुत अच्छा है. तो बहुत स्मूथ ये पूरा लाइन जो भी मैंने बनाया, ये बहुत स्मूथ एक बार में हो गया. बहुत अच्छे से पूरा डिटेल आ जाता है. और ये पॉस्का पेन्स में जो मुझे और भी मज़ा आता है कि लाइक यू हैव ऑल दीज डिफरेंट साइजेस. सो लाइक फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल, I could use like the thick pen for just like this one single stroke I can sort of make for the border maybe. तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा. And as a painter, you're always trying to figure out different mediums for your work and you're always trying to see what works out best. Posca brush ये भी मुझे बहुत सही लगे क्योंकि they were very good for the details. ये यूनिपिन का 005 और 003 हैज़ ऑल्सो बीन वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैं ये छोटा ऐसे स्केच पैड लेके ट्रैवल करता हूँ और ये पेन साथ में रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट ऑफ ड्रॉ. एंड ये पॉस्का पेन्स के बारे में मुझे पता नहीं था पहले, तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, पर इट डजंट सीम लाइक कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ. पेस्टल्स भी बहुत सॉफ्ट लगे, सिमिलरली पेंसिल्स भी बहुत सॉफ्ट और फ्लो बहुत स्मूथ था, और सर्टेन कलर्स थे बहुत यूनिक थे. तो ये मुझे अच्छा लगा कि in certain pencils you get these colors which are like, for example, ये रिवर का कलर जो है
तो मुझे ये एक पर्टिकुलर कलर चाहिए था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेंसिल में वैसे टाइप का एक कलर है। ये वाइट और गोल्ड पेन्स का तो मैं अभी फ़ैन बन गया हूँ शायद। और ये डिफरेंट साइजेस भी मुझे बहुत मज़ा आ गया।